अगर आपका मोटर अचानक बंद हो जाता है और ओवरलोड भी बार बार ट्रिप कर रहा है तो बिना सोचे इसको बार बार आप रीसेट मत करिए। इसे आपका जो मोटर है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवरलोड रिले क्यों ट्रिप होता है, इसका जो प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम लोग पता करें, आइडेंटिफाई करें इसको कैसे, और इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका सॉल्यूशन करें, इसको कैसे हम लोग फिक्स करें, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले समझते हैं ये जो ओवरलोड रिले है, ये ओवरलोड रिले क्या करता है। ओवरलोड रिले मोटर को ओवर करंट जो है, ओवर करंट से और जो हीट है, हीट से प्रोटेक्ट करता है। जब मान लीजिए ये मोटर का जो एक सेफ लिमिट है करंट का, ये करंट का सेफ लिमिट से जब वो ज़्यादा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए मान लीजिए ज़्यादा हो गया, तो ये जो रिले है, रिले तब ट्रिप करवा के जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा और आपका मोटर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये मेनली थर्मल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे जो रिले है, रिले में एक बायोमेटल स्ट्रिप रहता है और ये स्ट्रिप हीट होने की वजह से धीरे धीरे ये बेंड हो जाता है और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं ओवरलोड ट्रिपिंग का मेन रीजन क्या है। इनका जो मेन रीजन है वो है मैकेनिकल ओवरलोड, इसका वजह से ज़्यादातर ट्रिप होता है। देखिए जो मोटर है, मोटर का साथ कोई अगर पंप कनेक्टेड है तो इसमें अगर जैम रहेगा यहाँ पे या कोई ब्लॉक रहेगा तो मैकेनिकली ये ओवरलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा। तो इसको आपको पहले चेक करना है, कोई जाम है या नहीं है उसको चेक करना है। अगर बियरिंग यहाँ पे टाइट रहेगा, जो बियरिंग है, बियरिंग अगर टाइट रहेगा तो उसके लिए भी ये हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप मैकेनिकल जो लोड है, मैकेनिकल लोड को चेक करिए। ब्लॉकेज अगर रहेगा तो ब्लॉकेज को रिमूव करिए, ब्लॉकेज को आप रिमूव करिए। एंड जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है पाम का साथ मोटर का, वो आप एकदम सही करिए, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड जो इसका रीजन है वो है रॉन्ग ओवरलोड सेटिंग। जो रिले है, रिले का जो सेटिंग है, वहाँ पे अगर सेटिंग आप गलत किया तो उसके लिए हो सकता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। मोटर का जो फुल लोड करंट है, जो फुल लोड करंट है मान लीजिए वो 10 एम्पियर है, ठीक है। आप क्या किया, आप यहाँ पे जो रिले है, रिले को 7 एम्पियर पे सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये ट्रिप कर जाएगा। आप ये है फुल लोड करंट 10 एम्पियर, आप कर दिया 7 एम्पियर या 6 एम्पियर पे सेटिंग कर दिया, तो ये नॉर्मली ये ट्रिप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो करंट है उसका 100% या 110%, ठीक है, मोटर का फुल लोड करंट में आपको सेट करना है। मतलब आप 10 एम्पियर सेट करिए, नहीं तो जो रिले है वो 11 एम्पियर पे सेट करिए, तो इसमें आपका ये अच्छा रहेगा। तो ये जो सेटिंग है, सेटिंग को आपको सही से करना है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है वोल्टेज का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो ये हो सकता है। मान लीजिए वहाँ पे लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज होने से क्या होगा, करंट ज़्यादा लेगा, मोटर हाई करंट लेगा। वहाँ पे करंट ज़्यादा लेने से वो अगर 10 एम्पियर पे सेट है तो वहाँ पे अगर 12-13 एम्पियर ले लिया तो ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके वजह से हो सकता है वोल्टेज अगर बैलेंस सही नहीं है, वोल्टेज इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, उसके लिए ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा। सिंगल फेज का अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा, सिंगल फेजिंग का, उसके लिए भी हो सकता है ये। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपको मल्टीमीटर लेके जो तीनों फेज है, तीनों फेज का जो वोल्टेज है उसको चेक करना है, उसके बाद आपको उसी हिसाब से सॉल्यूशन करना है। इसका अगला जो रीजन है वो है, अगर देखिए आपका जो ओवरलोड रिले है, रिले ही अगर फॉल्ट है, रिले में ही अगर फॉल्ट है तो ये हो सकता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, बहुत पुराना या डैमेज अगर रिले रहेगा तो इसमें क्या होता है, आप रिले, ओवरलोड रिले को लगाएंगे तो वो इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा। नहीं तो और एक चीज़ हो सकता है, नॉर्मल जो करंट है, मान लीजिए जो 10 एम्पियर से नीचे भी है, 7 एम्पियर 8 एम्पियर, तो उसमें भी ये ट्रिप हो जाएगा। तो आप समझ लेंगे जो आपका ओवरलोड रिले है उसमें ही फॉल्ट है। तो उसके लिए आपको रिले है उसको चेंज करना है, उसको आप रिप्लेस कर लीजिए, तो इसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो रीजन है वो है मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर जो मोटर है, मोटर का अगर मान लीजिए इसका अंदर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग ही डैमेज हो गया, या मान लीजिए इसका जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन फेल हो गया, तो ये ओवरलोड का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बियरिंग का भी इसका यहाँ पे इशू रहेगा, जो बियरिंग है, बियरिंग कुछ जैम है या कोई भी इशू रहेगा बियरिंग का, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ओवरलोड आपका ट्रिप हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन के लिए आपको मेगार्ड लेके आना है, मेगार्ड से इस मोटर को चेक करना है सही से, सब कुछ ठीक है या नहीं है, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वाइंडिंग सब कुछ चेक करना है, और इसके साथ साथ नो लोड जो करंट है उसको भी चेक करना है।
अभी हम लोग देखेंगे फॉल्ट को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें। इसके लिए देखिए जो पहला स्टेप है वो है आपको पहले देखना है मैकेनिकली कोई जैम है या नहीं है। अगर वहाँ पे कोई जैम है कुछ है तो उसको पहले चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपको क्लैम्प मीटर, जो क्लैम्प मीटर है क्लैम्प मीटर को यूज करना है। मोटर का जो करंट है उसको मेजर करना है। मोटर का करंट अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसको चेक करना है पहले। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है नेम प्लेट, मोटर का ऊपर देखिएगा एक नेम प्लेट है, वहाँ पे आपका लिखा रहेगा फुल लोड करंट, ठीक है। उसको आप देखिए, उसके हिसाब से आपको रिले जो है रिले को सेटिंग करना है, ठीक है। रिले जो है उसके हिसाब से आप सेटिंग करिए, रिले को आप चेक करिए। इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्टेप जो है आपको चेक करना है वोल्टेज, वोल्टेज और फेज जो है, वोल्टेज को चेक करना है और फेज जो है इसको भी चेक करना है। और लास्ट में आप एक चीज देखिए, जो रिले है आपका, रिले को आप चेक करिए और आपका जो मोटर है मोटर को आप टेस्ट करिए एक बार। जो मेगा है मेगा लेके मोटर को टेस्ट करिए। ये सब स्टेप आप धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई जगह पे आपको फॉल्ट मिल जाएगा। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करने से आपको फॉल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। लास्ट में देखिए आपको एक ही चीज मैं सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप काम करेंगे ओवरलोड रिले को कभी बाईपास मत करिए, पहला चीज। सेकंड जो चीज है सेटिंग जो है रिले का, जो सेटिंग है उसको आप बहुत ज्यादा इंक्रीज मत करिए। मतलब यहाँ पे देखिए अगर 10 एम्पियर का फुल लोड करंट है तो आप इसको 15 एम्पियर अगर कर देगा तो यहाँ पे दिक्कत है। 10 से आप 11 कर सकते हैं या 12 कर सकते हैं मैक्सिमम, तो इसको आप ख्याल रखिए। और लास्ट जो चीज है रीसेट करने का पहले उसका जो रूट कॉज है, मेन क्या रीजन है, उसको पहले आप फाइंड आउट करिए, उसके बाद आप रीसेट करिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।